अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीती इंडिया ने, अगर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती तो रोहित और विराट कोहली दोनों छोड़ देंगे ओडीआई। रोहित तो कंफर्म है। एम देखे ना, बड़ा सोच के जा रहे हैं। यस, T20 वर्ल्ड कप जीता, छोड़ दिया। ये वाला वर्ल्ड कप बिल्कुल एच पे आके रह गया। इंडिया में पीछे प्लेयर मौजूद है, पीछे प्लेयर मौजूद। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन टीम, द थिंग इज आल्सो दिस कि भाई पीछे लाइन लगी हुई है प्लेयर्स की। एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट आई। जिम्बाब्वे पूरी उनकी नई टीम बना के सीरीज जीत के आई थी। जी उन लोगों ने काम किया। इंडिया ने आफ्टर लूजिंग टू बांग्लादेश इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2007, फिर उसके बाद 2009 की आईपीएल आई, उनकी एक आइडियल केस स्टडी है। उन्होंने बाहर से ट्रेनर्स मंगवाए और उन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, रिहैबिलिटेशन है, जिसको सही मानों में सर्जरी कहते हैं, जो असल सर्जरी हुई है। बिल्कुल उन्होंने ये बनाए, उन्होंने इसका प्रोसेस बनाया। उनकी ऐसी 3 टीमें हैं। अभी तो ये इंडिया की बी टीम आपको हरा देती है, आप तो ए टीम की बात कर रहे हैं। बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट। ये वाला वर्ल्ड कप बिल्कुल एच पे आके रह गया। देखिए, ऐसे मैचेस में ना आपकी ना मेंटली टेस्ट भी होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कि कैसे तैयारी के साथ आप जाते हैं, कौन सी क्रिकेट खेल के जाते हैं आप इस टूर्नामेंट के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, मुझे बताएं पिछली 2-3 सीरीज में ये जो प्लेयर्स हैं, कोई T20 में था नहीं। 2023 वर्ल्ड कप से पहले इतनी सीरीज हुई, खेलने वाले वनडे कोई T20 सीरीज में था नहीं था। उनका बोर्ड, उनके जो सिलेक्टर्स हैं, कोच हैं, उन प्लेयरों को उस टूर्नामेंट के लिए छोड़ देते हैं, जाके आप उसकी तैयारी करें। हमारे यहाँ पे लीग T20 सारी लीग खेल रहे हैं। वनडे ओवर द इयर्स उसने इम्प्रूव किया है, ना सिर्फ अपने खेल को बल्कि अपने बिहेवियर, रवैये को भी ना। उसने ऑस्ट्रेलिया के क्राउड में मिडिल फिंगर दिखाई, उसको फाइन हुआ, उसको बेपनाह दिल्ली की क्रिकेट एसोसिएशन टॉर्चर करती थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बिहेवियर को फिर वो नहीं किया और बिहेवियर चेंज करके आज वो दुनिया का ना सिर्फ बेहतरीन बैट्समैन है, बल्कि कभी आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो आपको पता चले कि वो दुनिया का सबसे अच्छा स्पीकर भी है। जब मेलबर्न में मैच जितवाया तो उसने कहा कि व्हेन आई एंटर द ग्राउंड आई स्विच आउट ऑन माय माइंड, बिकॉज इफ यू डोंट स्विच ऑन योर माइंड इन द ग्राउंड यू आर नथिंग। जब वो पहली दफा ट्रायल देने गया तो अपने फादर के साथ गया, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक सेलेक्टर उसके फादर के पास आया कि मुझे इतने ₹1000 दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को टीम में डाल दूंगा। फादर ने कहा मैं अपने बेटे को अगर क्रिकेट खिलाऊंगा तो टैलेंट पे खिलाऊंगा, मेरिट पे खिलाऊंगा, पैसा दे के नहीं खिलाऊंगा। और ये बात जब कोहली को बताई तो कोहली ने भी कहा कि नहीं फादर, आपने ठीक किया, मैं कभी भी इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन हमारे प्लेयर पुराने वजीर आजमों के साथ तस्वीर खिंचवाते हो। इंडियन टीम को या सुवन और जितनी भी टीमों के अच्छे प्लेयर्स की बात हम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है दैट यू गोइंग टू स्टे इन द टीम। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता, पीछे बैकअप इतना पड़ा होता है कि कोई भी ये सरकारी नौकरी करने टीम में नहीं आता। उसको पता है कि भैया मैं अगर 50 गेंदों के ऊपर 40 बना दूंगा, 25 बना दूंगा, 35 बना दूंगा, हर दफा कोई स्कोर कर दूंगा, मेरी जगह पक्की है। ये वाला सीन नहीं है इंडिया में। पीछे प्लेयर मौजूद है, पीछे प्लेयर मौजूद। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन टीम, द थिंग इज आल्सो दिस कि भाई पीछे लाइन लगी हुई है प्लेयर्स की। एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट आई। जिम्बाब्वे पूरी उनकी नई टीम बना के सीरीज जीत के आई थी। जी। अच्छा, अब देखिए ये जो आप बात कर रही है ना कि पीछे प्लेयर है उनके पास प्लेयर, सही, लेकिन हमारी तरह नहीं होता सर। साढ़े बॉल नहीं, मैं बताता हूं ना, हमारी तरह नहीं होता कि अगर किसी प्लेयर को चांस दिया गया है, अगर वो 6 इनिंग में कुछ नहीं करेगा तो उसको फारिग करके उसको ले आएंगे। वो स्टॉक में रखते हैं, रखा हुआ उन्होंने स्टॉक में। आप वो क्या करते हैं, वो उस टीम के उस लड़के को पूरे मौके देते हैं, पूरा मौका देते हैं, 10 मैच देते हैं, 15 मैच देते हैं, 20 मैच देते हैं। उनका एक पैकेज है कि भाई इस टाइम तक ये लड़के चलेंगे, उसके बाद आप नहीं कुछ करेंगे तो ये जो बैकअप पे रेडी है, उनके जो अंडर 23 के या ऑस्ट्रेलिया मैं बता देता हूं, यशस्वी जायसवाल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त परफॉर्म किया, नहीं लेकर आए उसको, बिल्कुल, उसको फिर डोमेस्टिक के लिए यार मुझे बात बताएं, जायसवाल ने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नाम ही नहीं है उसका, नाम ही नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो उनका बैकअप कितना अच्छा है। हम क्या करते हैं पता है, नए लड़के को लाते हैं, 3 मैच देते हैं, वो कुछ नहीं करता, सोशल मीडिया वैसे उसके खिलाफ होता है। लाला वैसे क्या मतलब एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम
मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल। 1.5 अरब, हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी से जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी, MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया है कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग तो वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा ज़हीर था उनका, और वो फास्ट बॉलर बिल्कुल, ये दो थे। उन लोगों ने काम किया। इंडिया ने आफ्टर लूजिंग टू बांग्लादेश इन ICC वर्ल्ड कप 2007, फिर उसके बाद 2009 की IPL आई, उनकी एक आइडियल केस स्टडी है। उन्होंने बाहर से ट्रेनर्स मंगवाए और उसके बाद अपने इंडिजिनस ट्रेनिंग उन्होंने जो है ट्रेनर्स को ट्रेन किया, और उन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, रिहैबिलिटेशन है, जिसको सही मानों में सर्जरी कहते हैं।